बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जाहिद हुसैन राजा की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा मुकाबला किप्स कॉलेज बरनाला में बैटल ऑफ द ब्रेन अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबा तलीम, सियासी, समाजी, सहाफ़ियों समेत अहलियाने इलाका ने भरपूर शिरकत की। प्रोफेसर फैजान जलाल ने किप्स कॉलेज बरनाला की कारकर्दगी पे रोशनी डाली। शोबा तलीम से मुंसलिक अफराद अहलियाने इलाका ने किप्स कॉलेज बरनाला की बेहतरीन खिदमात को सराहा। इस मौके पर ख़वातीन ने कहा कि ज़िला भर के तमाम बड़े तालीमी इदारों को इस तरह के मुकाबला जात करवाने चाहिए ताकि बच्चों में छुपी हुई सलाहियत उजागर हों। किप्स कॉलेज बरनाला की इंसामिया की तरफ से पोजीशन होल्डर्स तलबा तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। बैटल ऑफ द ब्रेन मुकाबले में पहला इनाम मोटरसाइकिल फ़िज़ा नवाज ने जीता, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा इनाम कैश प्राइज दिया गया और पहली 20 पोजीशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को शील्ड्स दी गई और तलबा के वालिदैन को गिफ्ट भी दिए गए। इस मौके पर किप्स कॉलेज बरनाला के इंसामिया MD प्रोफेसर डॉक्टर उमर, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद फैजान और किप्स कोऑर्डिनेटर यासिर नदीम की तरफ से बच्चों की हौसला अफजाई भी की गई। IMF के कर्ज प्रोग्राम में तखीर से बजट साजी का अमल मुतासर होने का खदशा। ज़राए के मुताबिक IMF बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। ताहम IMF के 17 मई तक इजलास में पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं है। ज़राए का कहना है कि स्टाफ लेवल मुहदा ना होने पर आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग भी नहीं होगी और IMF से मामलात तय ना होने पर बजट साजी का अमल मुतासर होने का भी खदशा है। ज़राए ने बताया है कि IMF दोस्त मुल्कों की फंडिंग की यकीन दहानी पर भी मुतमईन ना हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने मज़ीद $1 अरब की फाइनेंसिंग का प्रोग्राम दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान ने IMF से 9वें जायज़े के लिए बेशतर शराइत पूरी की। पाकिस्तान ने 9वें जायज़े पर स्टाफ लेवल मुआहदे की खातिर 170 अरब रुपए टैक्स मनी बजट के जरिए लगाए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 9 फरवरी को होना था, जो ताख़ीर का शिकार है। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयानात हैरान कुन हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बयानात हैरान कुन हैं। एस्टैब्लिशमेंट की बैसाखी पर खड़े दोनों लीडर्स को एहसास नहीं वो क्या कर रहे हैं। रहनुमा PTI ने मजीद कहा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के हर अंसर को दफन कर दिया गया। इमरान खान पर कातलाना हमले के नामजद मुल्ज़िमान से तफ्तीश बुनियादी बात है, इससे इनकार कानून को दफन करने के मुतरादिफ है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ एक बयान में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीज के सरबराह और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि एक शख्स इदारों को बदनाम करने की हर हद को अबूर कर चुका है, जिसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान ने मेरे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन नाकामी हुई। इमरान खान सर से पांव तक झूठे मक्कार आदमी हैं, उनका झूठ कौम के सामने आ रहा है। कराची बल्दियाती इंतखाबात किसकी कितनी सीटें हैं, पार्टी पोजीशन सामने आ गई। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में कुल 246 में से 240 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। कराची में पीपल्स पार्टी ने 98 और जमात इस्लामी ने 87, तहरीक इंसाफ ने 43 सीटें जीती, जबकि नून लीग 7, JUI 3, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार ने 1-1 सीट जीती है। इमरान के कहने पर हुकूमत एक दिन भी अपनी मुद्दत कम नहीं करेगी। फैसलाबाद में कारकुनान से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल में बदबख्त टोला मुल्क पर मुसल्लत किया गया। CPEC मुकम्मल हो जाता तो पाकिस्तान क्या IMF की मिन्नतें कर रहा होता? जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो फिर इस तजर्बे की क्या ज़रूरत थी? इस बदबख्त को इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को लाने की क्या ज़रूरत थी? शौकत सदीकी गवाही देते हैं कि उनके पास फैज़ हमीद आए। फैज़ किस चीज़ के लिए हमें निकालने के लिए मेहनत कर रहे थे? उन्होंने कहा कि साकिब निसार आज PTI की टिकट बेच रहा है। साकिब निसार का बेटा कह रहा है कि टिकट दिलवाने के लिए मेरे बाबा ने बहुत मेहनत की। जिस वक्त साकिब निसार चीफ जस्टिस होगा, इस वक्त ये लोग क्या करते होंगे? साकिब निसार का किरदार सामने आने पर क्या सोमोटो नहीं होना चाहिए? साकिब निसार ने तस्लीम किया आवाज़ मेरे बेटे की है, फिर नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।